नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का 7 बजे 7 रिपोर्टर में। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे प्रदेश की 7 बड़ी खबरें और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगे जो आपको हर एक डिटेल देंगे उस खबर पर। हमारे साथ फिलहाल 7 सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। एक बार परिचय कराते हुए चलते हैं। सुशांत पारिक संवाददाता हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, बीकानेर से संवाददाता नासिर जैदी हमारे साथ हैं और कोमल यादव संवाददाता सिरोही से हैं, बूंदी से हमारे साथ सलीम अली हैं और सवाई माधोपुर से संवाददाता बजरंग सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा डीग से अकरमदीन खान हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं अजमेर से संवाददाता पवन आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको ग्राउंड जीरो से खबरों की पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव से अब सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा में टिकटों के वितरण के बाद विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस खेमे में टिकट से पहले ही नेता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में इस सीट पर मुस्लिम न्याय मंच की ओर से किसी अल्पसंख्यक को टिकट देने की मांग की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस नेता और मदरसा बोर्ड अध्यक्ष एमडी चौबदार अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस वॉर रूम के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। इसी मामले पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सुशांत, और सुशांत से हम जानेंगे किस तरीके से आज की तस्वीर देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी में अभी नाम तय नहीं हुए हैं लेकिन उससे पहले ही बगावत के सुर देखने को मिले। किस तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिली हैं और क्या नाम को लेकर अब तक कोई फैसला हो पाया है? देखिए, कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं है। डिमांड है पार्टियों के टिकट वितरण के समय इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं और अमूमन चूंकि अब पैनल फाइनल हो रहे हैं तो जहां लगता है जिनको कि सही जगह पे शक्ति प्रदर्शन किया जाए वो इस तरीके से हम पहले भी तस्वीरें इस तरह की देखते रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि दिक्कत ये है नाम ऐलान होने के बाद कितने बागी खड़े होंगे और किस तरीके से डैमेज कंट्रोल पार्टी करती है, क्योंकि सलूम्बर में हम देख रहे थे कि जिस तरीके से बगावती तेवर दिखाई दिए और आज सीएम ने उनसे मुलाकात की। कांग्रेस के सामने क्या इस तरह की परिस्थितियां होंगी, क्योंकि भाजपा के सामने 6 में से 4 सीटों पर बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पार्टी कोशिश कर रही है, जो मुस्लिम कैंडिडेट की बात है झुंझुनू क्षेत्र से मांग की जा रही है, लेकिन वहां पर ऑलमोस्ट टिकट फाइनल है ओला परिवार से। अमित ओला के नाम को लेकर किसी तरह का कोई संशय नहीं है और नामांकन भी उन्होंने ले लिया है जिस तरह की जानकारी हमारे पास है। केवल औपचारिकता है उस सीट को लेकर। नरेश मीणा भी आज दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे थे देवली उंदियारा सीट से। वो भी पूरी पुरजोर तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि पार्टी को फैसला करना है और चूंकि वहाँ से विधायक से सांसद हरीश मीणा उनकी बात जो है वो सुनी जाएगी कि वो किसके नाम पर सहमति व्यक्त करते हैं। स्थानीय लीडर को आगे बढ़ाने की कोशिशें उस तरह के स्वर वहाँ पर हमें सुनाई दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सभी 7 सीटों के लिए बड़ी खबर तो यही है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी और जो पैनल बने हैं वो सभी 7 सीटों को लेकर बने हैं। 2-2 नाम फाइनल कर लिए हैं आज की इस बैठक में। हालांकि सचिन पायलट आज की इस बैठक का हिस्सा नहीं थे, बाकी सभी बड़े चेहरे आज हमें दिखाई दिए और 2 नामों के पैनल अब दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से एक तरीके से आला कमान उन पर सहमति व्यक्त करेगा, क्योंकि 7 सीटों में से 4 तो ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस पहले से काबिज थी, उनके विधायक सांसद बने। तो जो सांसद बने हैं उनकी सहमति से टिकट दिया जाएगा। रामगढ़ की सीट जो है वो विधायक जुबेर खान के निधन के चलते खाली हुई है और उनके परिवार में आर्यन को टिकट देने की बात है वो सामने आ रही है। तो कांग्रेस के नाम ऑलमोस्ट फाइनल हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 दिनों में नामों का ऐलान कर दिया जाए। ठीक है सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बीकानेर दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं सर्किट हाउस में बीजेपी पदाधिकारियों ने मंत्री दिलावर का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री दिलावर ने शिक्षकों के तबादला सूची वापस लेने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कभी कभी संशोधन करना पड़ता है, कभी आगे तो कभी पीछे बढ़ना पड़ता है। वहीं परिवारवाद पर कहा कि पूरा देश हमारा परिवार है। साथ ही 3rd ग्रेड शिक्षक के तबादलों पर कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे वही होगा। इसी पर जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता नासिर जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, शिक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया है इसको लेकर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अभी संशोधन करने की बात कही है, मुख्यमंत्री के फैसले के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा, क्या कुछ उनकी तरफ से इस बयान में कहा गया है?
शिवानी, मदन दिलावर जो कि राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनका बीकानेर आना और कुछ ही दिनों में 2 दौरे उनके हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले भी बीकानेर आए थे, आज फिर वो बीकानेर में थे और आज जो उन्होंने बयान दिया वो बड़ा अहमियत रखता है, क्योंकि पिछले दिनों ये हुआ था कि कुछ टीचर्स के ट्रांसफर हुए थे, लेकिन बाद में वो तमाम नामों को वापस ले लिया गया था और उसमें अमेंडमेंट करके दोबारा वो लिस्ट जारी की गई थी। तो उनसे जब सवाल किया गया है कि भाई जब ट्रांसफर लिस्ट जारी हो गई और उसके बाद उसे वापस लिया गया, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है, तो इसलिए उसी प्रोसेस का एक ये हिस्सा है। और थर्ड ग्रेड टीचर्स पर भी जब सवाल किया गया उनके ट्रांसफर पर भी, तो उनका ये कहना था कि ये सीएम के ऊपर डिपेंड करता है कि सीएम की तरफ से जब हरी झंडी मिलेगी तो उस वक्त हम थर्ड ग्रेड टीचर्स के बारे में सोचेंगे। परिवारवाद के बारे में जब सवाल किया गया तो कहने लगे हमारा परिवार तो पूरा देश ही है, पूरा देश हमारा परिवार है, तो किसी एक परिवार की बात हम नहीं करते, हम पूरे देश की बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विजन भी यही है कि सबका साथ सबका विकास, तो पूरा देश एक परिवार है। तो कुल मिलाकर उनका ये कहना था कि शिक्षकों को अभी इंतजार करना पड़ेगा ट्रांसफर्स के लिए, और संशोधन जो अमेंडमेंट किए गए हैं तो अमेंडमेंट कभी कभी हो जाते हैं। तो जी शिवानी। ठीक है नासिर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और सिरोही में कालंतरी के सिरोगढ़ी गांव में एक मासूम बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। घर के बाहर खेल रहे मासूम पर कुत्ते ने अचानक हमला बोला और बच्चे के गाल को काटकर लहूलुहान कर दिया। मासूम के गले, हाथ और पैर पर भी कुत्ते के काटने के निशान हैं। बच्चे के चीखने चिल्लाने पर उसके परिजन दौड़कर घर से बाहर आए तो मासूम को छोड़कर स्ट्रीट डॉग भाग गया और परिजनों ने बच्चे को गंभीर हालत में सिरोही ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। आखिर इस तरह के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इस पर पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता कोमल यादव जुड़ गए हैं। कोमल, देखिए सिरोही में जिस तरीके से कुत्तों का आतंक जारी है, एक मासूम बच्चे को लहूलुहान कर दिया है कुत्ते ने। सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर बच्चे की क्या अपडेट है और इस तरीके से जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या कोई कदम उठाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर? देखिए इस समय बड़ा एक अजीब हो रहा है कि कहीं पे पेंथर जो हैं, लेपर्ड हैं, वो लोगों को हमला करके मार रहे हैं। जो स्वान है, जो कुत्ते हैं, वो बच्चों पे हमला कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब घटना है इस समय हो रही, जिससे लगता है कि इनके ऊपर कुछ न कुछ इस तरह का सवार हो गया। सिरोही में तो 4-5 महीने पहले ही एक छोटे बच्चे को अस्पताल से कुत्ता उठा के लेके चला गया था। और अभी जो घटना ये है, ये बड़ी दर्दनाक घटना है कि कल शाम को बच्चा खेल रहा था बाहर, घर के बाहर, सिरोटी गाँव है, और वहां पे कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। और जो बच्चा जब चिल्लाने लगा तब तक उसके गाल और कई जगह उसको जख्मी कर दिया था। लोग दौड़ के आए, अगल बगल के लोग दौड़ के आए, घर के लोग दौड़ के आए, तब वो भागा और उसको अस्पताल में भर्ती करा दी। उसकी तबीयत ठीक है, अब थोड़ी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन इस घटना से लोगों में जरूर एक भय हो गया है कि अब जो कुत्ता एक पालतू घर का एक जानवर होता था, जिसको रखवाली के लिए लोग रखते थे, अगर वो इस तरीके से चीजों को, बच्चों पर हमला कर रहे हैं, इसे जरूर चिंता का विषय है। प्रशासन इस मामले में सोच रहा है कि इस तरह से जो आवारा कुत्ते हैं, जिन कुत्तों का कोई रखवाला नहीं है, चाहे देख रेख नहीं है, चलो जो पालतू कुत्ते हैं वो तो फिर भी घर में रहते हैं, घर के आसपास रहते हैं, तो लोग उस पर ध्यान रखते हैं। अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये कुत्ता पागल टाइप हो गया था जिसने उस बच्चे पर हमला किया है, और कुत्ते को अभी सर्च किया जा रहा है। जहां मिलेगा वो लोग, हो सकता है कि उसको पकड़ के कहीं और छोड़ा जाए या उसके लिए कुछ और एहतियात कदम उठाया जाए। लेकिन इस बच्चे पर जो हमला किया है बहुत ही दर्दनाक है। बिल्कुल कोमल, देखिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जंगली जानवरों का आतंक यहाँ पर बढ़ रहा है, लोग इससे परेशान हो रहे हैं, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की जा रही है, जिससे लोग और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या मदद की गुहार प्रशासन से लगाई गई है? देखिए शिवानी, यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो ये इको सेंसिटिव एरिया है, माउंट आबू है और पूरा सिरोही जिला उसके जब में आता है, तो यहाँ भालुओं के हमले भी काफी आए दिन होते रहते हैं। और आजकल तो भालू ज्यादातर रिहायशी इलाकों में आने लगे हैं, जो आए दिन घटना इस तरह से देखने को मिले। लेकिन श्वानों का, कुत्तों का बच्चों पर हमला जो इस तरीके से हो रहा है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आजकल लोग डरने लगे हैं अपने बच्चों को घर के बाहर छोड़ने में या स्कूल भेजने में या कहीं भी। तो इसको लेकर के ग्रामीणों के प्रशासन से मांग है कि इस तरह के कुत्तों को, जो आवारा टाइप के हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए, उनको पकड़ा जाए या कहीं उनको अन्यत्र छोड़ जाए, ताकि कम से कम बच्चे मुफीद रह सके, बच्चे सेफ रह सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल आपका तमाम जानकारियों के लिए।
चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। और बूंदी में एक व्यापारी को उधारी के पैसे मांगना भारी पड़ गया। उधारी के पैसे लेने गए व्यापारी को आरोपियों ने एक कमरे में बंद कर मारपीट किया और एक और महिला के साथ अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उल्टा झूठे केस में फंसाने की धमकी दे डाली। साथ ही 20 लाख रुपए की डिमांड करके 3 लाख रुपए हड़प लिए। इस पूरे मामले में हिंडौली थाना पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सलीम अली जुड़ रहे हैं। सलीम, सबसे पहले इस पूरे मामले में ताजा अपडेट क्या है? क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई अब तक की गई है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बूंदी जिले के हिंडोली का पूरा मामला है, जहां पर एक स्टोन का व्यापारी था, जो उसके पास हिंडोली इलाके का ही एक युवक आया। उसने करीब लाखों रुपए का माल उससे लिया। जब वो उधारी के पैसे मांगने लगा तो आए दिन उसे वो तरह तरह के बहाने लगाता रहा। एक दिन अचानक से जो आरोपी था उसने जो है उनको घर पर बुलाया और वो पहले से ही पूर्व में एक महिला वहां पर तैयार की हुई थी, और जैसे ही आया तो उसे बंद कर जो है मारपीट की गई और जमकर उसका जो है मारपीट करने के साथ जो है उसका अश्लील वीडियो बना लिया गया, उसको नग्न कर दिया गया और नग्न करने के साथ उस पर करीब 20 लाख रुपए का यहाँ पर दबाव बनाया गया और 20 लाख के एवज में जो है 3 लाख रुपए उसे हड़प लिए। पूरे मामले में इंडोली थाना पुलिस ने एक मामले में रिपोर्ट दर्ज की और जो आरोपी था उसकी शिनाख्त की, और पूरे मामले में जो एक महिला सहित जो है पूरे 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि क्या इन्होंने पहले भी इस प्रकार की कोई इलाके में कोई वारदात घटित की है, अन्य राज्यों में अन्य जिलों में इस प्रकार की जो है वारदातें घटित की है। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि जब इस प्रकार के मामले आते हैं, उनके साथ कोई घटना घटित होती है, तो बेझिझक होकर जो है वो पुलिस के पास पहुंचे, क्योंकि आए दिन इस प्रकार के झूठे केस महिला के को सामने लाकर जो दर्ज करवा दिए जाते हैं। तो ऐसे में से बूंदी पुलिस ने लोगों से अपील की, अगर वो इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो तुरंत पुलिस को बताएं। पुलिस उनके लिए जो है कार्रवाई को लिए तैयार है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये मामला सामने खुलकर आया है और जांच पड़ताल भी पुलिस की तरफ से की जा रही है, आरोपियों से पूछताछ भी हो रही है, ऐसे में अभी तक जिस तरीके से दोनों ही पक्षों की ओर से अगर बात की जाए तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि झूठे केस में फंसाने की धमकी का भी आरोप लग रहा है? देखिए, बिल्कुल ये बात जब पुलिस के सामने आई तो पुलिस ने उस पूरे मामले की जांच पड़ताल की। आरोपी ने जो है बताया कि उसके साथ जो है उसकी जो पत्नी थी उसके साथ असली हरकत की है, उसके साथ जो है ऐसी रिपोर्ट पहले आरोपी ने दी। लेकिन जब पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने पीड़ित को बुलाया, तो पुलिस ने पूरी सच्चाई बचाई कि उसे उधारी के पैसे मांगने के लिए बुलाया था, लेकिन जो आरोपी थी उन्होंने मामला ही उल्टा पलट दिया, महिलाओं को आगे कर महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला बता दिया। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी हासिल की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लोकेशन खंगाली, तो पूरा मामला उजागर हो गया कि तो मामला ही उधारी का था और उधारी के पैसे को ढकने के लिए उस मामले को जो है अश्लीलता का मामला बता दिया। इस पूरे मामले में इंडोली पुलिस ने दूध का दूध और जो है पानी का पानी कर दिया है। दोनों पक्ष जो है का कहना है कि एक पक्ष का कहना है कि पुलिस ने जो है झूठे मामले का पर्दाफाश किया और सच्चाई की यहाँ पर जीत हुई है। जी ठीक है सलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और सवाई माधोपुर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 81,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि पीड़िता की मां ने थाने में मामला दर्ज करवाते हुए कहा था कि 5 साल की नाबालिग बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। बच्ची घर के बाहर से अचानक गायब हो गई और 1 घंटे बाद बच्ची को दोषी अपने साथ लेकर आया तो वो बच्ची रो रही थी। वहीं बच्ची की हालत देखकर मां ने दोषी का विरोध किया, जिसके बाद दोषी मारपीट कर वापस चला गया। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता बजरंग सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बजरंग, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाया गया है कोर्ट की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये 24/9/2021 की घटना है। रवाजना डूंगर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 5 वर्षीय बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान गांव का ही एक जो आरोपी है सोनू प्रजापत, वो वहां आया और बालिका को उठाकर ले गया। करीबन 1 घंटे बाद में जो आरोपी है वो बालिका को अपने साथ लेके आया और जब बालिका को घर लेके आया वहां पर तो बालिका की मां ने देखा कि बालिका घायल है, बालिका के खून बह रहा है, तो उसने उसको उल्हाना दिया। तो जो आरोपी है सोनू, उसके द्वारा बालिका की मां के साथ भी मारपीट की गई। मामले को लेकर के जो बालिका की मां है, उसके पिता है, वो रवाजना डूंगर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज करवाया। पॉक्सो ने को मामले को लेकर के पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसी दौरान कुछ दिन बाद में ही गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। तब से ही जो आरोपी है सोनू प्रजापत वो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। मामले को लेकर के पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया, जिस पर सुनवाई करते हुए आज न्यायालय पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 81,500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जी बिल्कुल बजरंग, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो पीड़ित बच्ची है उसकी मां ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज की, क्या कुछ उसकी तरफ से कहा गया था? किस तरीके से इस वारदात का खुलासा हुआ? बच्ची की तरफ से क्या परिवारजनों को बताया गया था? जी बिल्कुल, माँ घर पे काम कर रही थी और बालिका घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान ये आरोपी कहीं से आया और बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। और बड़ी बात यह है कि करीब 1 घंटे बाद में आरोपी खुद बालिका को लेकर बालिका की माँ के पास पहुंचा। जब माँ ने बालिका की हालत देखी, बालिका के ब्लीडिंग हो रही थी, उसी दौरान माँ को शक हुआ और आरोपी को उलाहना दिया कि तुमने इसके साथ क्या किया है। तो आरोपी ने बालिका की जो माँ थी उसके साथ भी मारपीट की और वहां से भाग कर खड़ा हो गया। पूरे मामले को लेकर के बालिका के जो माता है उसने बालिका के पिता को पूरी जानकारी दी और बालिका को अस्पताल ले गए। उसी दौरान उनको पता चला कि बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। घटना को जैसे ही पता चला, बालिका के जो परिजन है वो थाने पहुंचे और थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने इसमें कार्रवाई की और आरोपी को उसी दौरान गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया। न्यायालय तब से ही 2021 से ही आरोपी न्यायिक रक्षा में चल रहा है। चालान पेश करने के बाद आज अंतिम सुनवाई कोर्ट में थी और अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना है और दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 81,500 रुपए का अर्थदंड से भी आरोपी को न्यायालय ने दंडित किया है। जी ठीक है बजरंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। डीग जिले में पानी की समस्या को लेकर महंत बजरंग दास बाबा पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जताए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारियों ने बाबा को समझाकर टंकी से नीचे उतारा। बाबा महंत बजरंग दास ने बताया कि काफी दिनों से पानी की समस्या आ रही है। वार्ड में गंदा दूषित पानी आता है और इसी मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ डीग से हमारे संवाददाता अकरमदीन खान जुड़ रहे हैं। अकरमदीन, जिस तरीके से पानी की समस्या यहाँ पर लगातार बनी हुई है, इसका विरोध भी ग्रामीणों की तरफ से जताया गया। जिस तरीके से लोग पहले भी इसको लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में आज जो ये मामला सामने आया है, इसके बाद क्या कोई आश्वासन मिल पाया है? तो अकरमदीन की आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की किल्लत यहाँ पर देखने को मिल रही है। दरअसल वार्ड में दूषित पानी आने की वजह से लोगों को तमाम समस्याएं होती हैं। बाबा महंत बजरंग दास ने बताया कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर पानी की समस्या हो रही है। हमारे साथ सहयोगी अकरमदीन एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, जानेंगे उनसे। बाबा बजरंग दास ने जिस तरीके से आज पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध किया है, वार्ड वासियों के लिए गुहार लगाई है कि दूषित पानी जो आ रहा है उससे तमाम समस्याएं हो रही है, क्या कोई इसको लेकर आश्वासन मिला है? देखिए, डीग जिले के अंदर का ये मामला है जहां पर कामत गेट मोहल्ला पड़ता है। वहां पर आज जो महंत बजरंग दास बाबा थे, जो अपनी पानी की किल्लत को लेकर, समस्या को लेकर टंकी पर चढ़ जाते हैं, जहां पर आनंद फानंद में सूचना पाकर तत्कालीन पुलिस महकमा और जल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और महंत बाबा दास को समझाइश करके नीचे उतारते हैं। जहां पर जो सुमित जैन जो जल विभाग के अधिकारी है वह आश्वासन देते हैं कि 1 माह के अंदर यहाँ पर पानी सुचारू कर दिया जाएगा। लेकिन जो बाबा ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा है कि काफी समय से जो चंबल की लाइन आ रही है मोहल्ले में, वहां उसमें दूषित पानी आता है जिसको पीने के लिए मजबूर है। और पूर्व में भी वह जिला कलेक्टर को इस मामले को लेकर अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर जहाँ सुमित जैन ने पहुंचकर बाबा को आश्वासन दिया था कि 1 माह के अंदर यहाँ पर पानी सुचारू कर दिया जाएगा, क्योंकि पास में जो मोक्षधाम है, मोक्षधाम के पास में ही एक पानी की टंकी बनी हुई है, उसको 3 साल के करीब हो चुके हैं, लेकिन उसमें अभी तक पानी सुचारू नहीं हो चुका है। मेन तो बाबा की यही मांग थी कि इस टंकी में पानी को सुचारू किया जाए, जिससे लोगों को, यहाँ आसपास के लोगों को स्वच्छ और शुद्ध पानी मिल सके, जिससे पानी की किल्लत दूर हो सके। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें जो सुमित जैन अधिकारी वहां पर पहुंचे, उसमें एक लापरवाही देखने को मिल रही है। 1 माह का टाइम बहुत ही लंबा होता है,
कहाँ से ये लोग बाग पानी की पूर्ति करेंगे? कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर डीग जिला कलेक्टर को संज्ञान लेना चाहिए और उन क्षेत्रवासियों के लिए पानी अवगत कराना चाहिए। जी शिवानी। बिल्कुल, देखिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे अकरमदीन, ये जो समस्या काफ़ी दिनों से लोग जिससे परेशान है, इसको लेकर पहले भी शिकायत की गई है लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों की तरफ से अब क्या आगे इसके लिए कदम उठाया जा रहा है? देखिए पूर्व में भी यह समस्या से जिला कलेक्टर और प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन महंत बजरंग दास बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है। अगर समय पर पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो कहीं ना कहीं अब वो आत्मदाह और आंदोलन की ओर बढ़ेंगे, जहां इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचना चाहिए और समय पर वहां पानी टंकी में सुचारू करवाना चाहिए या टैंकरों के द्वारा वहां पर पानी पहुंचाना चाहिए। कहीं बाबा इस मामले को लेकर कोई ऐसा गलत काम ना उठा ले जहां पर वह आत्मदाह को मजबूर हो जाए। जी शिवानी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकरमदीन आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं अजमेर शहर के जाने माने मार्ट में ग्राहकों के साथ एक अजीब तरीके की ठगी का मामला सामने आया है। यहां पर 501 रुपए एमआरपी वाले प्रीत लाइट गोल्ड पाम ऑयल को घी के रूप में बेचा जा रहा है, जिससे ग्राहकों को प्रति लीटर करीब 400 का नुकसान हो रहा है। वहीं ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी मामले पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता पवन अटारिया। पवन, देखिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। 501 रुपए एमआरपी वाले जो पाम ऑयल है उसे घी के रूप में बेचा जा रहा है। क्या इसको लेकर कोई खुलासा हुआ है जांच पड़ताल में? जी बिल्कुल शिवानी, देखिए यहाँ पर जो खाद्य विभाग है, खाद्य सुरक्षा विभाग, वो लगातार अजमेर में कार्रवाई कर रहा है। आज जिस तरीके से एक अजीब कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली, जो कि पाम ऑयल प्रति लीटर 100 रुपए होता है, उसको कन्वर्ट करके एक प्रीत लाइट गोल्ड नाम से एक डब्बे में पैक किया गया है और उसको 501 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। जब सीएमएचओ को इस मामले की जानकारी मिली तो सीएमएचओ ने बोगस ग्राहक, जो कि बोगस ग्राहक वो ही अपने डिपार्टमेंट का एक अधिकारी है, वो उस मार्ट में पहुंचे और उन्होंने बाकायदा बिल कटवाया और उस प्रीत लाइट जो गोल्ड का डब्बा है वो खरीदा। और उस डब्बे में देखिए आप 0% यहाँ पर घी की मात्रा थी और 80% और 20% पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल की मात्रा थी। तो कुल मिलाकर ये खाने योग्य, अगर इसको खाने के लिए काम में लेते तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य को लेकर ये हानिकारक होता। तो ऐसे में जब सूचना मिली और सीएमएचओ ने अपने विभाग के अधिकारी को बोगस ग्राहक बनाकर यहाँ भेजा और इस मामले का पूरा खुलासा किया। इस मामले में सीएमएचओ द्वारा जब मार्ट के संचालक से जानकारी चाहिए तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और इस मामले में फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जो मेगा मार्ट है उसके जो संचालक है उसके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही साथ जांच करने पर वहां पर काजू की जो पैकेट थी उसमें भी कहीं ना कहीं कमी पाई गई। पूरे पैकेट को खोलकर देखा तो वो सीलन उसमें थी, वो भी खाने योग्य नहीं थी। तो लगातार जो राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग और सीएमएचओ के द्वारा अजमेर में कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर भी जो चीटिंग करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं खाद्य सामग्री के साथ कुछ ना कुछ मिलावटी खाना परोस रहे हैं लोगों को, वो अभी तक सबक नहीं ले पा रहे हैं और रोजाना प्रतिदिन इस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर देखी जा रही है। जी शिवानी। बिल्कुल पवन, देखिए चूंकि अभी त्योहारों का सीजन नजदीक है, ऐसे में इस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से किस तरीके से जांच पड़ताल को तेज किया जा रहा है ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ इतना गंभीर खिलवाड़ ना हो पाए? बिल्कुल, देखिए जागरूकता अभियान भी यहाँ पर डिपार्टमेंट की ओर से चलाया जा रहा है, मगर कहते हैं ना कि देखिए ज्यादा लालच कमाने के लिए या मुनाफा कमाने के लिए हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। त्योहार में मोल भाव नहीं होते, क्वालिटी क्वांटिटी चेक नहीं होती। तो जो लोग हैं वो और सबसे बड़ी बात, जो ये प्रीत लाइट जो गोल्ड के जो डब्बे थे वो जो ब्रांडेड घी के डब्बे होते हैं उसी रेक में रखे थे। तो वो ब्रांडेड घी के डब्बे महंगे होते हैं और ये प्रीत लाइट जो गोल्ड का डब्बा है वो थोड़ा सस्ता था। इसमें 501 रुपए एमआरपी थी और जो मार्ट वाले हैं वो 400 रुपए में बेच रहे थे। तो 100 रुपए का मुनाफा के चक्कर में जो आम ग्राहक है वो भी उसको खरीद रहे थे और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ अपने खिलवाड़ भी कर रहे थे। वहां से करीब 2 दर्जन ऐसे डब्बे यहाँ पर जब्त किए गए हैं और सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा का साफ तौर पर कहना है
कि या तो दिवाली आने से पहले जो भी नकली खाद्य सामग्री है या मिलावटी है वो लोग समझ जाएं, वरना उनके खिलाफ जो नियम अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी और जो उनका सड़ा गला और जो खराब जो भी खाद्य सामग्री है उसे नष्ट भी लगातार किया जा रहा है। जी शिवानी। ठीक है पवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो हमने आपको दिखाई प्रदेश की 7 बड़ी खबरें जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हैं और 7 खबरों पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़कर ग्राउंड जीरो से आपको हर एक अपडेट आप तक पहुंचाए हैं। हमारे साथ जयपुर से संवाददाता सुशांत जुड़े, बीकानेर से नासिर जैदी, सिरोही से कोमल यादव, संवाददाता सलीम अली बूंदी से हमारे साथ जुड़े और सवाई माधोपुर से बजरंग सिंह हमारे साथ जुड़े थे। डीग से संवाददाता अकरमदीन खान थे और अजमेर से पवन अटारिया ने ग्राउंड जीरो से आप तक पूरी विस्तार से खबर पहुंचाई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।